Hello everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. दिस इज संभव हियर और आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं. दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज. आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को और क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही आपके एग्जाम के लिए, और उसके अलावा आपको एक बूस्ट मिलेगा आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में. तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है. आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद ट्राई करना है, फिर उसी के बाद सॉल्यूशन देखेंगे. तो आपको अपनी ईमानदारी का भी साथ साथ टेस्ट देना पड़ेगा आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. If the equations ax square plus bx plus c is equal to 0 and 2x square plus 3x plus 4 equal to 0 have a common root, मतलब इसके पास कॉमन रूट है पर ए बी सी रियल नंबर्स है. सबसे पहले तो हमारे पास ये छोटा छोटा डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन रूट है दोनों इक्वेशंस में. तो चेक करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसा है. तो अगर हमारे पास देखिए नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं. तो वील चेक द डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूंगा डिस्क्रिमिनेंट की, तो मेरे पास b जो आएगा, तो माय b इन दिस वेरी पर्टिकुलर इक्वेशन माय b इज 3. सो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 आ जाएगा, विच इज देखो 9 माइनस 4 4 16 2 32, दैट इज माइनस 23. तो हमारे पास जो d है वो लेस देन 0 है. इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे. तो और हमें पता है कि अगर हमारे पास 2, 3 और 4 जैसे यहाँ पर है, यानी कि ए बी सी अगर हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स अकर इन देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जेईई में लगातार पूछा गया है. इस कॉन्सेप्ट को आप हाईलाइट कर लीजिए कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स, यानी कि बेसिकली हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं जो इस इक्वेशन में हमारे पास यूज हो रहे हैं, यानी कि ए बी सी है, अगर वो रियल नंबर्स होंगे, तो इस बात का ध्यान देना कि अगर कभी रूट उस इक्वेशन का इमेजिनरी आया तो वो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे. इस चीज का ध्यान रखें. ये इस क्वेश्चन का हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसका तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें. पहली चीज तो ये होगी, सॉरी फॉर दिस. ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आना है, इसका मतलब हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, अगर हम उसके रूट्स की बात करें, तो लेट्स से हमारे पास एक ए प्लस आयोटा बी और दूसरा है ए माइनस आयोटा बी. ऑफ कोर्स ऐसे ही रूट्स होंगे. ठीक है, या हम इसे x प्लस आयोटा वाई लिख लेते हैं, जस्ट बिकॉज ए बी हमने पहले ही यूज करना है. तो ये हो गया x प्लस माइनस आयोटा वाई. दीज आर माय टू रूट्स. अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास इनमें एक रूट हैव अ कॉमन रूट, तो एक कॉमन रूट की कंडीशन होगी. कॉमन रूट है दोनों में, अच्छा, पर ए बी सी तो रियल है. अब जो भी कॉमन रूट होगा वो होगा तो इमेजिनरी, और ए बी सी रियल भी है. एबीसी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा. इसका मतलब अगर मेरा कोई एक रूट जो मैंने चूज किया इमेजिनरी, वो x माइनस आयोटा वाई होगा, लेट्स से x माइनस आयोटा वाई कॉमन है, तो दूसरा रूट x प्लस आयोटा वाई वो भी कॉमन रूट होगा. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस के सेम रूट्स आ रहे हैं. और अगर दोनों इक्वेशंस के हमारे पास सेम रूट आ रहे हैं, तो आई कैन सिंपली से कि ये दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगे. सो द कोफिशिएंट्स वुड बी इन प्रोपोर्शन. नाउ सिंस आई नो दैट माय कोफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन,
I can say that if ax square plus bx plus c is equal to 0 is my first equation, and the second equation is 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. I can simply comment कि a is to b is to c, या a upon 2 is equal to b upon 3 is equal to c upon 4, which means that a is to b is to c is equal to 2 is to 3 is to 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व साइन y इज इक्वल टू x साइन पाई बाय 3 प्लस वाई एट x इज इक्वल टू 0. देखने में काफी सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 0 निकालना है. तो सबसे पहले लेट अस आइडेंटिफाई कि x इज इक्वल टू 0 पे y की क्या क्या वैल्यू होगी. तो x इज इक्वल टू 0 डालते हैं. लेट्स से हम x इक्वल टू 0 को पुट करते हैं, तो वील बी एबल टू अप्रिशिएट विच पॉइंट आर वी कंसीडरिंग. x इज इक्वल टू 0 डालते हैं पहले तो हमारे पास आ जाएगा साइन y इज इक्वल टू 0, राइट. अगर हमारे पास साइन y का वैल्यू 0 आ गया तो y तो हमारे पास n पाई होगा. ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये एक सेट में आएगा, मतलब 0 पाई, 0 पाई, 0 माइनस पाई. अब इन सब में हाउ वुड वी चूज, अब हम चूज कैसे करें कि हमारा आंसर कौन से वाला होने वाला है ना. तो अब हमें यूज करना पड़ेगा ऑप्शंस का. ठीक है, ऑप्शंस में देखिए हमें कहां से, हमें नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल ऑफ कोर्स उस पॉइंट से पास होना चाहिए. ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कर्व है, यहाँ पर हमने उसका टेंजेंट बनाया तो नॉर्मल बनाया, तो वो इस पॉइंट से पास तो होगा ही. एंड सिंस अगर वो पॉइंट से पास हो रहा है तो आपको देख सकते हैं कि ये चारों इक्वेशंस ओरिजिन से पास हो रही हैं. ठीक है, मतलब हमें कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसीडर करना है, यानी कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसीडर करना है. तो हमें 0,0 हमारा पॉइंट हो गया. ओके, दिस इज टू बी कंसीडर्ड. ओके, तो अगर मैं dy by dx लिखने की कोशिश करूं एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, देन आई वुड बी एबल टू गेट द स्लोप. ठीक है, तो अगर मैं dy by dx लिखने की कोशिश करूं, कर्व क्या है हमारे पास, साइन y इज इक्वल टू x साइन पाई बाय 3 प्लस वाई. ओके, सो हमारे पास है साइन y इज इक्वल टू x साइन पाई बाय 3 प्लस वाई. ओके, तो अगर मैं अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा cos y dy by dx. ऑफ कोर्स ये सभी को पता होना चाहिए. और हमारे पास यहाँ पर लेट्स से हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करें तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा y इंटू dy by dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज पाई बाय 3 प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ऑफ कोर्स x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एवरीवन नोस. अब हमें क्या निकालना है, x0 y0 पे, तो हम x0 और y0 पुट कर देते हैं. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. लेट अस पुट दिस थ्रू. ओके, सो अगर हमने इन्हें पुट कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर cos y में 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा. तो dy by dx सिंपली इज इक्वल टू x को 0 पुट करेंगे, पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ पाई बाय 3 इज लेफ्ट आउट. मतलब मेरे पास dy by dx का वैल्यू कितना आएगा, √3/2. ओके, पर dy by dx तो मेरे पास टेंजेंट लाइन लिखी हुई है, टेंजेंट का स्लोप है. तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज √3/2. Just let me create some space so that we are able to do this thing. And slope of normal is equal to -1. I hope मेरी मतलब तो यहाँ मैं लिख देता हूँ mn आ जाएगा मेरे पास -2/√3. अब मेरे पास पॉइंट पता है मुझे पॉइंट पता है कि मेरा जो नॉर्मल है वो 0, 0 से पास होगा. तो जो मेरा
हमारे पास स्लोप भी है और नॉर्मल का पॉइंट भी है। तो अब मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास एक स्लोप भी है, तो नाउ आई कैन अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से आई कैन सिंपली से गाइस, आई कैन सिंपली से कि यहाँ पर हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट लगा लेंगे। वेरी सिंपल, x नॉट और y नॉट 0 0 है, तो y इज इक्वल टू mn इंटू एक्स आ जाएगा, तो यानी कि -2/√3 टाइम्स x आ जाएगा। तो यानी कि 2x का वैल्यू 2x प्लस √3y का वैल्यू 0 आ जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप ये आपको सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 2y इज इक्वल टू √3x, यही है ना। 2x इज इक्वल 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम को हम ट्राई करते हैं गाइस। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 क्यूब बाय 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 क्यूब 1 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग में हम इसका an लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि nth टर्म क्या होगी इसकी, सो दैट हम उसका समेशन करें फ्रॉम 1 to 9 एंड विल गेट आवर रिजल्ट, राइट। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सभी को पता होगा, ठीक है। n सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। और 1 प्लस 3 प्लस 5 या आप इसे AP के फॉर्मेट से कर लीजिए, या आप इसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि 1 प्लस 3 1 प्लस 5 यानी कि ऑड नंबर्स का सम है, तो जिसको ऑड नंबर्स का सम याद है तो वो n स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। एनी केस आपका आंसर आएगा, तो an का वैल्यू आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, राइट। n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है यार, सॉरी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर होता है, तो n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर आएगा, माय बैड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास an आ गया है। तो an हमारे पास जब आ जाए, सॉरी an आ गया, तो an आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाय 4। तो सिग्मा an फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 9 आ जाएगा 1 by 4 सिग्मा n 1 to 9 n स्क्वायर प्लस 1 by 2 सिग्मा n फ्रॉम n 1 to 9 प्लस 1 by 4 सिग्मा 1 फ्रॉम n 1 to 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/4। ये सभी को पता है 1 1 1 9 बार ऐड कर रहे हैं, तो 1/4 9 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। यहाँ वाला देखिए तो n इंटू n प्लस 1/2, तो यानी कि 9 इंटू 10/2, और ओरिजिनली भी हमारे पास एक 2 बचा हुआ है पहले से, ओके। एंड इसका n स्क्वायर का देख लेते हैं 1/4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी कि 9 इंटू 10 इंटू 19/6। तो चलिए इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3 2 6, 3 3 9, 2 5 तो 15 इंटू 19 कितना होगा, तो 15 इंटू 20 होता है हमारे पास 15 इंटू 20 होता है गाइस, जस्ट अ मिनट, ओके। सो हमारे पास 15 इंटू 20 होता है 300, और उसमें से हम 15 माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 285/4 प्लस 90/4 प्लस 9/4। इसका मतलब हमारे पास बचा है 285 और 9 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 294। 294 में हम 90 ऐड करें हमारे पास बचेगा 384। 384 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 9 36 एंड हमारा वी आर लेफ्ट विद 2 एंड 4, तो 96 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा n 1 to 9 an हमारे पास आ गया गाइस 96, तो यही हमारा आंसर होगा। लेट्स चेक हमारे पास क्या 96 कोई ऑप्शन पड़ा है। लेट मी फाइंड इफ वी हैव एन ऑप्शन ऑफ 96 ओवर हियर। तो 96 है ना यार, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई छोटा सा भी दिक्कत होगा। अगर कोई दिक्कत है तो गाइस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों के डाउट्स को मैं एड्रेस कर सकूं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया एक बहुत ही खतरनाक सा डिटर्मिनेंट पॉलिनोमियल्स और लीनियर्स को हमने इकट्ठा कर दिया है और दिस इज इक्वल टू ax plus 12। आई हैव टू फाइंड a। ओके, तो अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू इज, आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा और जब आपको इसका रिलेशन मिल जाएगा देन यू आर डन। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच तो ये होगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बट ऑफ कोर्स दैट वुड बी स्टिल टाइम टेकिंग। व्हाट आई वुड थिंक ऑफ डूइंग इज, अगर हमें a ही निकालना है हम x को 1 डाल देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो ये x की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x को 1 डाल के देख लेते हैं ना, a-12 बचेगा हमारे पास राइट हैंड साइड में, ऑफ कोर्स ये लेफ्ट में आ गया इधर। तो इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं हम इवेल्युएट। सो ये आ जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 - 2 -1, 2 + 3 -1 दैट इज 2 + 2 is 4, 3 एंड यहाँ पर 3 - 3 is 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर 2 - 1 is 1 सॉरी, एंड 2 - 1 is 1। तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लेते हैं। अच्छा, और सिंपल करना है तो और सिंपल करने के लिए इसको हम इधर से C2 to C2 - C1 लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, 4 - 3 is -1 और ये हमारे पास -5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये -1 0 -1 -5 मैं इधर ही कर देता हूँ, 0 -1 -5 इधर कर देते हैं। ओके फाइन, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे ओपन अप कर लेते हैं सिंपली अलोंग रो 1 हम इसे ओपन कर देते हैं। तो यहां से हमने ओपन किया सो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ -1 -5 इंटू 0 0 है ना, ठीक है, और लास्ट में 0 इंटू समथिंग दैट वुड स्टिल रिमेन 0, और यहाँ पर हमारे पास -1 इंटू 4 इंटू -5 -6 इंटू -1 आ जाएगा। ओके फाइन, ये हमारे, ओह सॉरी क्या हो गया यार, ओके तो हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो we'll ensure that हमारे पास स्पेस आ जाए। ओके फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास अब what we are doing now, a - 12 is equal to 2 into -1 that is -2, okay, minus of 4 into -5 is -20 and हमारे पास -6 into -1 is +6। ओके, तो ये हमारे पास बच गया 14, ये देखो -14 और माइनस, तो यानी कि 14 - 12 is 12, a - 12 जब हमारे पास गाइस 12 आ गया तो a का वैल्यू 24 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स चेक, देखो अब एक्सप्लेन करना विल टेक टाइम ऑफ कोर्स, बट आप देख सकते हैं a का वैल्यू 24। अच्छा, आई थॉट ऑप्शंस होंगे पर दिस वाज अ न्यूमेरिकल आंसर, तो वेरी वेल डन, a का वैल्यू 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ऑल्दो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह सब पूछ लिया है, बट हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे पास लिमिट्स हैं और हमारे पास कुछ अलजेब्रा वगैरह दिया हुआ हो, व्हाट वी कैन फाइंड इज वी कैन सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ टर्म। तो I know that this is 4 to 10 greatest integer of x square upon greatest integer of x square plus x square minus 28. Let us consider this. Now this is actually written as twice of 14 into x plus 14 square. So this thing is x minus 14 square, or I can write it as 14 minus x square as I wish. So let me write it as 14 minus x square, and you guys would be able to appreciate why I'm writing this. Okay, now I know that integration of a to b f of x dx is equal to integration of a to b f of a plus b minus x, a plus b minus x dx.
ये आपकी आइडेंटिटी होती है जो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रही होगी। आई होप आप ये सब रिवाइज करके ही वीडियो को देख रहे हैं। दैट वुड बी ओनली वे दैट यू आर एबल टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर 14 माइनस एक्स सॉरी होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमसे पूछा गया है। ओके, नाउ इफ आई अप्लाई दिस, तो x की जगह मैं a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, राइट? तो यहां पर मैं x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स कितना बन रहा है? 10 प्लस 4 माइनस एक्स यानी कि 14 माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस एक्स का स्क्वायर dx अपॉन 14 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर ऑफ कोर्स। ठीक है, कंप्लीट का ओवर होल का स्क्वायर होगा तो वो थोड़ा सा स्पेस इश्यूज की वजह से आई एम सॉरी आई वाजंट एबल टू राइट इट। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ व्हाट आई कैन डू, I can simply say that if these two things are equal, then I can say that if this is my I and this is also my I, let me add both of the, अच्छा of course ये वाली चीज x square बनेगी, everyone knows, तो I can write it over here only, तो this would be greatest integer of x square. Okay, so if I add these, this is, let's say this is my equation 1 and let's say this is my equation 2, if I add both of these, so my 2i is equal to 4 to 10 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 14 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। सॉरी dx नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर अब गाइस ये देख सकते हैं आप लोग कि ये कॉमन टर्म्स आ गई और कॉमन टर्म्स है दे वुड कैंसिल आउट। सो ये तो बहुत सिंपल बन गया यार, 2i आ गया हमारे पास सिंपल 4 to 10 और यहाँ पर dx यानी कि ये आ जाएगा 10 माइनस 4/2 यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, कितना हो गया गाइस? 10, अच्छा 10 माइनस 4 ही आएगा ना, सही तो कर रहा हूँ? हाँ, डिफरेंस ऑफ लिमिट बाय 2 बढ़िया। तो 10 माइनस 4/2 आ गया तो ये 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 3। So let's check if we have 3 as an answer. Yes, we have 3 as an answer. Very well done. We have got D as our correct answer to this problem. Okay. So हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में D. D Delhi is the correct answer to this problem. Fine. बढ़िया से समझ आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन आज मैथमेटिकल रीजनिंग का भी कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एन इग्नोर्ड चैप्टर ऑफ कोर्स बट येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इटसेल्फ। ठीक है, आप लोग इसे इग्नोर करते रहेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये आपको नहीं आएगा तो आपका मार्क्स तो जाएंगे यार। 4 नंबर तो इस चैप्टर के भी है, तो इसे भी मतलब इग्नोर ना कीजिए। आसान चैप्टर है, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो द contrapositive of the following statement, if the side of square doubles then its area increases 4 times। तो यहाँ पर मैंने ये हमने दो कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हमारे पास, इसमें से हमने दो इसकी स्टेटमेंट्स निकाल ली है कि द साइड ऑफ स्क्वायर डबल्स एंड एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास P implies Q जैसी कंडीशन होती है तो नेगेशन Q implies नेगेशन P होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव ये होता है, तो इसमें मतलब दिस इज नथिंग टू एक्सप्लेन, दिस इज ओनली व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, तो इसका मतलब इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज, अच्छा नेगेशन लेना है तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द साइड ऑफ स्क्वायर डबल्स। इसका मतलब इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर डज नॉट इंक्रीज 4 टाइम देन द साइड इज नॉट डबल्ड। तो यही हमारे पास आ जाएगा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, ये नहीं आएगा हमारे पास, पहले सेकंड स्टेटमेंट आनी चाहिए, इंक्रीजेस 4 टाइम नहीं, नेगेशन लेना था, गलत। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस 4 टाइम देन द साइड इज, अच्छा ये तो नहीं, ये तो ऑफ कोर्स गलत ही है। एंड ऑफ कोर्स सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें गाइस, कई लोग क्या करते हैं इसमें लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, स्टेटमेंट गलत होगी तो फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए ये लॉजिक कई बार अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास एक और सवाल था मैथमेटिकल रीजनिंग से बेस्ड। ओके, सो इस वीडियो का हम आखिरी सवाल देख रहे हैं गाइस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताना है। ठीक है,
सो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को, पेयर ऑफ इक्वेशंस का आपको सोल्यूशन बताना है, ठीक है। कई लोग मतलब थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा हमारे पास 0 दिया गया है, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पर 2 cos, अच्छा तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। पेयर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तब हमारे पास दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक सेटिस्फाई हो रही है और उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिन लिए और दूसरे में वो सारे सेटिस्फाई नहीं करे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप सभी को। तो एनीवेज cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ग्रेट। तो यहां पर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ, तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखने, तो सॉल्यूशंस ऑफ थीटा फॉर फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, ये आपको पता ही है 1/2 का स्क्वायर है लिखा हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/6। अब ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जब भी टी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा जैसा कंडीशन आए तो हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई इशू हो। या आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं, आप किसी भी वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इस केस के लिए अल्फा का वैल्यू कितना है, π/6, तो π/6 पुट कर दीजिए ना गाइस, तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। नाउ द क्वेश्चन डजंट एंड हियर, ठीक है। आपको सॉल्यूशन बताने सबसे पहले तो 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन बताने के लिए लेट्स से हम n को 0 पुट करें, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, माइनस π/6 और π/6। अब ऑफ कोर्स ये 0 से 2 पाई में नहीं, रिजेक्टेड। n को 1 डालते हैं तो यहां पर हमारे पास आएगा पाई माइनस π/6 और पाई प्लस π/6, और ये दोनों 0 से 2 पाई के बीच में है। n को 2 डालते हैं तो n को 2 डालते हैं तो 2 पाई माइनस π/6 एंड 2 पाई प्लस π/6, तो 2 पाई प्लस π/6 रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गेट इज 4, n1 हमारे पास जो आ गया, ओके। ये हमारे पास आया, जो हमारा डिस्कशन हुआ ये अभी तक फर्स्ट इक्वेशन के लिए हुआ। बट हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, तो हमें पहली इक्वेशन भी करनी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन भी करनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस, ओके। सो इस चीज का ध्यान रखें कि आप दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व तो कर लेंगे, पर उसके बाद आप आंसर में कंफ्यूज ना हो, आपको दोनों को सेटिस्फाई कराना है, पेयर का ये मतलब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट, ओके। तो हम sin थीटा में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं इसे, माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, ओके। नाउ इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं गाइस। तो फैक्टराइज करते हुए वी कैन रियलाइज दैट इसको हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम 2 sin थीटा इसमें कॉमन ले लेते हैं, अब वी आर लेफ्ट विद sin थीटा प्लस 2, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेते हैं, वी हैव sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। ये हमारे पास आ गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 sin थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 2 आ रहा है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास या तो 2 sin थीटा माइनस 1 0 होगा और sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये तो दुनिया को पता है कि ये कभी 0 होने नहीं वाला, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू कभी -2 होने नहीं वाला।
तो sin theta equal to -2 is automatically rejected. We are left with the 2 sin theta minus 1. तो 2 sin theta minus 1 यानी कि sin theta is equal to 1/2. Now what is the value of sin theta is equal to 1/2? तो sin theta is equal to sin alpha आपको रिकॉल करा देते हैं. इस समय तक आपको सब याद होने चाहिए, फॉर्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए. n pi plus minus 1 raised to the power n, अल्फा इज द फॉर्मूला. अच्छा, sin थीटा ये आ जाएगा sin pi/6 के बराबर. तो sin थीटा sin pi/6 है तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा pi/6 और हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा n pi plus minus 1 raised to the power n into pi/6. नाउ हमें सॉल्यूशंस चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में. तो n को लेट से 0 डाला तो हमारे पास आ जाएगा pi/6 है ना. n को अगर हम 1 डालें, ठीक है, ऑफ कोर्स आप उससे पिछली वाली वैल्यूज डालेंगे तो आपको छोटा वैल्यू मिलेगा. n को 1 डालते हैं तो आपको मिलेगा pi minus pi/6. n को 2 डालते हैं तो आपको मिलेगा 2 pi, आपको मिलेगा 2 pi plus pi/6. तो 2 pi plus pi/6 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. आपके पास दो ही वैल्यूज आ रही हैं, pi/6 और pi minus pi/6. नाउ लेट अस थिंक ऑफ कॉमन वैल्यूज. तो हमारे पास इसकी दो आ रही हैं और वो दो वैल्यूज हमारी इधर भी आ रही है, pi/6 एंड pi minus pi/6. तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे जो हमारे दोनों में कॉमन है. तो दोनों में कॉमन है वो pi minus pi/6 और pi/6 है. तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 2 होगा, यानी कि बी ऑप्शन. तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था. तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा और आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ होगा, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा और अच्छे से खुद अटेम्प्ट किया होगा, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा. और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में. गाइस लाइक कर देना, गाइस शेयर कर देना, मैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन बाय. थैंक यू वेरी मच.